बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट की थी और अब हम एक्सरसाइज 4.8 की तरफ पढ़ेंगे। उसमें हम सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जो पहला केस है वो है एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये सबसे बेसिक केस है। इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 6। ये लीनियर इक्वेशन है और ये जब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक डिग्री 2 वाली टर्म भी है, यानी ये डिग्री 2 वाली इक्वेशन है। तो इक्वेशन 1 जो है वो तो ठीक शेप में लिखी हुई है, उसको एज इट इज़ इक्वेशन 1 कह दिया। और ये जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया। ये वाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, इज इक्वल टू 2, और ये एक्स वाई जो डिवाइड हो रहा था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। अब ये लीनियर है, इसमें देखें मैक्सिमम डिग्री जो है, मैक्सिमम जो पावर वेरिएबल की जिसको डिग्री कहते हैं वो 1 है और यहाँ पे 2 है। ये देखें ये वाली जो टर्म है ना, मिक्स टर्म, इस टर्म की डिग्री 2 है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको डिग्री 2 वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखें ये लीनियर इक्वेशन थी, इसको कंसिडर किया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो 4y वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा राइट साइड पे, 3 तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। 1 प्राइम कह लें इसको, आखिर में यूज़ करेंगे इसको। ये हमने लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2xy। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2xy। x की जगह पे ये वाली वैल्यू इसकी पुट कर दी है यहाँ पे भी, और x की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दी। अब देखें इसमें फ्रैक्शन आ रही है 3, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 कर देते हैं। यहाँ से 3 कैंसिल होगा और 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा। 4 को 25 से किया 100, 4 को 4 से किया तो 16। यहाँ इसके नीचे 3 नहीं था तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। यहाँ से भी 3 कैंसिल हो जाएगा राइट साइड से और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 को 2 से करेंगे तो 50 और 2 को 4 से करेंगे तो 8। इनको अरेंज कर लेते हैं। ये माइनस 8y² लेफ्ट पे आके प्लस का 8y² हो जाएगा। ये माइनस का 16y और प्लस का 9y, ये मिलके हो गए माइनस का 7y, और ये माइनस 50 इधर आके माइनस 57y बन जाएगा ये, और प्लस का 100 जो था वो लेफ्ट पे ही था, इसकी उसका साइन चेंज नहीं हुआ। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। एक्सरसाइज 4.1 में हमने सीखा था इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैंने कोशिश की इसका मिड टर्म ब्रेक करने की। तो इसके फैक्टर्स बन रहे थे 32 और 25। 32 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 800 आता है, और 8 को 100 से मल्टीप्लाई करें तब भी 800 आता है, और इनको ऐड करने से -57 भी बन जाता है। तो मिड टर्म ब्रेक की अगर मिड टर्म आसानी से ब्रेक आपसे ना हो रही हो तो आपको बताया था इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, तब भी यही वैल्यूज आएंगी ज़ाहिर है। तो इनमें से 8 कॉमन आ रहा है और y, 8y कॉमन लिया, यहाँ से y बचा, यहाँ से 4 बच गया। यहाँ से माइनस का 25 कॉमन लिया तो यहाँ से y बच गया, और यहाँ से 4, 25 4 ज़ा 100। तो ये फैक्टराइज हो गई इक्वेशन। y माइनस 4 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, अंदर से 8y और माइनस 25 बच गया। तो इनको बारी बारी, ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है इनमें से कम एक 0 होगी। y माइनस 4 अगर 0 होगा तो उसका मतलब है y इज इक्वल टू 4 है। 8y माइनस 25 अगर 0 होगा तो उसका मतलब है y इज इक्वल टू 25/8। तो y की देखें हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के इसको डिग्री 2 वाली में पुट किया, और वहाँ से हमारे पास y की वैल्यूज आ गई। अब इनको वापस इक्वेशन 1 में पुट कर लें, इस शेप में पुट कर लें, ये यहाँ पे पुट कर लें, तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखा हुआ, ये ज़्यादा आसान है। तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इसको। इसमें जब पुट करेंगे इसको तो देखें x की वैल्यू थी 25 माइनस 4y/3। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं इसमें। ये देखें तो 4 4 16, 25 माइनस 16 इज 25 माइनस 16 इज 18/3। 18/3 is 6। सॉरी 25 माइनस 16 इज 9। सॉरी ये तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 9 है, ये 18 नहीं है, यहाँ पे 9 है। तो 9/3 इज 3। तो यहाँ पे देखें ये 6 की बजाय 3 आएगा। तो आंसर क्या बना, अब इसको पेयर की फॉर्म में लिखना होता है।
पेयर की फॉर्म ये इस शेप में लिखना है, लेकिन इसका इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉमे से पहले वाली जो टर्म है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और कॉमे के बाद जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने अभी वाई की वैल्यू 4 यूज़ की थी, तो एक्स की वैल्यू 3 आई। ये मुझसे प्लस माइनस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 4 है, यहाँ कॉमा है बीच में। तो नेक्स्ट देखें कि जब हमने y इज इक्वल टू 25/8 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो सॉरी इक्वेशन 1 प्राइम में, तो क्या बनेगा? अब x की वैल्यू थी ना 25 माइनस 4y/3, तो 25 माइनस 4y, ये देखें y की वैल्यू पुट करते हैं बाय 3, तो ये 4 से 8 कैंसिल हो रहा है, तो नीचे 2 बचेगा यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला 2। फिर एलसीएम लिया तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 50 बन जाएगा, ये देखें 50 माइनस 25, और वो जो एलसीएम आया था 2 वो नीचे 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 2 3 ज़ा 6 बन गया ये। तो 50 माइनस 25 इज़ 25/6, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो जब इसको पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो पहले x की वैल्यू लिखनी है यानी 25/6, और फिर कॉमे के बाद y की वैल्यू लिखनी है 25/8। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए, एक 3 4, ये 3 था यहाँ पे 6 नहीं है बल्कि 3 है, एक 3 4 और दूसरा 25/6 और 25/8। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। इस क्वेश्चन को, इस टेक्निक को देख के आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 कर लेने हैं। सेम प्रोसीजर है, लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करनी है, वहाँ से एक वेरिएबल की जो वैल्यूज आएंगी उनको वापस लीनियर में पुट कर देना है, तो दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा आपके पास, और पेयर की फॉर्म में लिखने। नेक्स्ट केस देखें, ये केस 2 है, एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 9। केस 2 में यूँ होगा कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, हाँ लेकिन एक्स वाई टर्म नहीं आ रही होगी। ये एक्स वाई टर्म जिनमें आ रही हो ना और दोनों क्वाड्रेटिक हो, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो एक्सरसाइज 4.9 में आएगी। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इक्वल। हाँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बराबर होंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स वाई टर्म हो गई नहीं। इसका मतलब है इन जो दो इक्वेशन दी होंगी उनको सब्ट्रैक्ट करके हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। तो आगे से प्रोसीजर वही होगा केस 1 वाला। तो देखें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें y+1 का होल स्क्वायर, देखिए मैंने ओपन किया है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, अरेंज कर लिया इनको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2y लिख लिया और ये 1 जो है राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 18 में से तो 17 बच जाएगा। और जो सेकंड इक्वेशन है x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 21, इसमें x+2 का होल स्क्वायर ओपन किया, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वाई स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 21। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, फिर 4x आ गया, और ये जो 4 था ये राइट साइड पे जाकर 21 में से माइनस होगा और हमारे पास 17 बच जाएगा। तो अब देखें बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, डिग्री 2 वाली इक्वेशन हैं। और दूसरी निशानी क्या थी, एक्स वाई टर्म मिसिंग, देखें एक्स वाई प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं आ रही। तीसरी बात कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, तो देखें इधर एक्स का कोफिशिएंट 1 है दोनों में और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2y माइनस 4x ये लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया, और राइट साइड पे 17 माइनस 17 0। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को कंबाइन करके इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन आई है। अब इस लीनियर इक्वेशन को केस 1 की तरह चाहे तो इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व कर लें, चाहे तो इक्वेशन 2 के साथ सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से अब मैंने y की वैल्यू निकाली है, क्योंकि अगर x की वैल्यू निकालेंगे ना तो x की वैल्यू आएगी y/2, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगी, पुट करने में गलती के चांस होते हैं, इसलिए y की वैल्यू निकाली है, जिस मर्जी वेरिएबल की आप निकालें। y इज इक्वल टू 2x आ रही है वैल्यू, ये लीनियर इक्वेशन है जिसको मैं इन दोनों में से किसी भी एक के साथ सॉल्व करूंगा। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं इसको इक्वेशन 2 के साथ सॉल्व करूंगा। y इज इक्वल टू 2x जो वैल्यू आई है लीनियर इक्वेशन से हमने निकाली है, उसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये देखें y की जगह 2x पुट कर दिया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x पुट कर दिया, उसका स्क्वायर था प्लस 4x इज इक्वल टू 17। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 17। तो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 5x स्क्वायर बन जाएंगे, ये 4x और 17 राइट लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है कि ये फैक्टराइज नहीं हो रही रैशनल कोएफिशिएंट्स के साथ। तो क्या करें,
इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू -17 है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, आप जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहाँ पे b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं और इसको प्लस माइनस किया है, तो ये आया -4 प्लस माइनस 356/10। तो ये 356 का जो स्क्वायर रूट है इसे लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 89। अब आप देखें तो ऊपर से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके नीचे से मैंने 10 से कैंसिल करके ये देखें 5 लिख लिया। ये x की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब मैं सॉल्व किस किस को कर रहा था, ये एक बार फिर देख लें कि इक्वेशन 1 और 2 को मिलाने से यानी सब्ट्रैक्ट करने से ये लीनियर इक्वेशन आएगी। इस लीनियर इक्वेशन को हमारी चॉइस थी, हम जिस चाहे तो इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व कर सकते थे, चाहे तो 2 के साथ। मैंने इसको 2 के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। अब इधर से x की वैल्यूज मेरे पास आ गई इक्वेशन 2 से, मैं वापस इनको लीनियर इक्वेशन में पुट करता हूँ जैसे हमने केस 1 में किया। लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x में पुट करेंगे x की वैल्यू, ये देखें y इज इक्वल टू 2x, इक्वेशन 3 उसमें पुट करने लगे हैं। तो ये जो y की x की दो वैल्यूज आई थी वो पुट कर दी, जस्ट 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें y की वैल्यूज आ गई। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, बस एहतियात ये करनी है कि x की वैल्यूज पहले आप निकालें, बेशक जो मर्जी पहले, चाहे आप y पहले निकल आए आपका या x पहले निकल आए, लेकिन जब आपने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है तो पहले x की वैल्यू लिखनी है, कॉमे के बाद y की वैल्यू लिखनी है। तो इस तरह से है ये प्रोसीजर इसका केस 2 का। इसको देख के आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और 7 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 10 एक्सरसाइज 4.8 का। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.8 थी।